सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है लालच के कड़वे फल। यानी कि इस अध्याय में हमें बताया जाएगा कि लालच का फल कैसा होता है, कड़वा होता है, यानी कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे, चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनसे जुड़े कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, साधु ने किस प्रकार अपनी अच्छाई दिखाई। तो हम देख सकते हैं कि साधु क्या कर रहा है, जानवरों को शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो ये क्या है, उसकी अच्छाई है। कुत्ता साधु से क्या कह रहा होगा। तो हम देख सकते हैं कि कुत्ता साधु से कह रहा है कि उसे शेर बना दो। क्या चूहे ने शेर बनने के बाद साधु के साथ अच्छा किया। चित्र 8 में देखते हैं कि नहीं, कुत्ते ने शेर बनने के बाद साधु के साथ अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिसने उसे शेर बनाया उसी को वो मारने के लिए आगे आ गया। फिर क्या साधु ने उसे वापस चूहा बनाकर सही किया। तो हाँ, साधु ने उसे वापस चूहा बना के सही किया, क्योंकि अगर वो उसे चूहा नहीं बनाता तो वो वापस क्या हो जाता, वापस से शेर बन के उसे खा जाता। क्या दुष्ट को दुष्टता करने की सजा मिलनी चाहिए। तो यानी कि जो बुरा काम करते हैं तो उन्हें बुरा काम करने की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो बुरा काम कर रहे हैं, फिर वो अच्छा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए जो बुरा काम करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम कहानी पढ़ते हैं। तो इस कहानी में अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। तो कुछ शब्द हैं शांत, मिश्री, चमत्कार, मुट्ठी और क्षमा। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ उत्तर प्रदेश के जंगलों से गुजर रहे थे। मर्दाना को भूख लगी थी। उसने गुरु जी से कहा, महाराज, जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि गुरु नानक के दो शिष्य हैं। कौन कौन से? बाला और मर्दाना। उसमें से उत्तर प्रदेश के जंगलों से वो दोनों गुजर रहे थे गुरु नानक के साथ। तो उन्होंने गुरु नानक को क्या बोला, महाराजा, जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। फिर नानक देव जी तो फकीर थे, वे कुछ व्यवस्था साथ लेकर नहीं चलते थे। आसपास कोई गांव भी नहीं था जहां से मर्दाना को खाने के लिए कुछ मिल जाता। बस जंगल में रीठे की वृक्ष थे, वही कड़वा और कपड़े धोने वाला रीठा। नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, भाई, और कुछ तो नहीं है, चाहो तो ये रीठे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। फिर हम क्या देखते हैं कि नानक देव जी तो फकीर थे, यानी कि गरीब थे, तो वो अपने साथ तो कुछ खाने की व्यवस्था लेकर नहीं चलते थे। तो इसलिए उन्हें नहीं समझ आया कि अब वो मर्दाना को खाने के लिए क्या दे, और आसपास कोई गांव भी नहीं था जहां से वो कुछ मांगकर मर्दाना को कुछ खाने के लिए दे देते। लेकिन आसपास में क्या था, जंगल में रीठे का वृक्ष था, जो कैसा होता है, कड़वा होता है, और उससे क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो नानक देव जी मर्दाना को कहते हैं कि अब और कुछ तो है नहीं आसपास, तो रीठे खाकर ही अपनी भूख को शांत कर लो। फिर मर्दाना यह सुनकर हैरान रह गया, सोचने लगा, भला रीठे भी आज तक किसी ने खाए हैं। नानक नानक देव जी बोले, खाकर देखो, पर हाँ, पेड़ से उतने ही रीठे लेना जितनी भूख है, कहीं लालच में आकर साथ मत बांध लेना। बड़े बेमन से मर्दाना ने पेड़ से एक रीठा लिया और मुंह में डाल लिया। रीठा तो मीठा था, बिल्कुल मिश्री जैसा। फिर हमने क्या देखा कि मर्दाना ये सुनकर हैरान हो गया कि उन्हें गुरु नानक ने क्या बोला कि रीठे खा लो। अब रीठा कैसा होता है, कड़वा होता है, तो इसलिए वो ऐसा हो गया कि रीठे कोई कैसे खा सकता है। लेकिन नानक जी ने उसे यही बोला कि हाँ, खाकर देखो, लेकिन उतने ही रीठे पेड़ से तोड़ना जितने तुम खा सको। अब लालच में आकर ज्यादा रीठे मत तोड़ देना। तो मर्दाना रीठे उतने ही लेता है जितनी उसे भूख होती है, फिर उसे वो खाता है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल मिश्री जैसा मीठा। तो हम यहाँ देख सकते हैं गुरु नानक जी और उनके दो शिष्य उनके साथ है, एक है मर्दाना और दूसरा है बाला, और ये है हमारे रीठे के पेड़।
फिर हम देखते हैं मर्दाना। मर्दाना के लिए तो सचमुच चमत्कार हो गया था। उसने जी भरकर रीठे खाए। उधर नानक देव जी भक्ति में लीन थे। इधर मर्दाना ने लालच में आकर चुपके से मुट्ठी भर रीठे अपनी कुर्ते की जेब में भर लिए। सोचा आगे चलकर खाऊंगा। वे आगे चले। बीच रास्ते में मर्दाना को फिर भूख लगी। उसने झट जेब से एक रीठा निकाला और नानक देव जी की निगाह बचाकर मुंह में डाल लिया। अरे यह क्या! रीठा तो जैसा विष की तरह कड़वा था। मर्दाना थू थू करने लगा। फिर हम क्या देखते हैं, अब रीठा जब उसने पहले खाया तो उसके लिए बहुत चमत्कार हो गया कि रीठा जो है कड़वा होता है वो उसे मीठा लग रहा था। तो इस लालच में आके उसने कुछ रीठे मुट्ठी में भरकर अपने कुर्ते के जेब में रख लिए कि आगे जाऊंगा तो कहीं भूख लगी तो उसे ही खा लूंगा। लेकिन गुरु नानक ने पहले ही बोला था कि जितने तुम्हें खाना है उतने ही तुम रीठे तोड़ना, लालच में आकर ज्यादा रीठे मत ले लेना। फिर वो चुपके से नजरें बचाते हुए, गुरु नानक की नजरों में ना आते हुए एक रीठा मुंह में डालता है। लेकिन जब वो जैसे ही मुंह में वो रीठा डालता है तो क्या होता है, विष के समान यानी कि बहुत ही कड़वा उसका स्वाद होता है। फिर वो उसे थू थू करके मुंह से अपने फेंक देता है। फिर नानक देव जी सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर मर्दाना की ओर देखा और बोले, मैंने कहा था कि लालच मत करना। लालच किया यह उसी का परिणाम है। मर्दाना ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो नानक जी ने क्या बोला कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि उन्होंने पहले ही कहा था कि लालच मत करना, क्योंकि लालच का फल क्या होता है, हमेशा कड़वा होता है। तो इसी आधार पर ये मुहावरा, ये कहावत कही गई है कि लालच का फल कड़वा होता है। फिर मर्दाना को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में भी हमें दिखाया जा रहा है कि कैसे मर्दाना अपने मुंह से थूक रहा है रीठे, क्योंकि उसे कड़वे लग रहे हैं। फिर जब गुरु नानक जी उसे ऐसा बोलते हैं तो फिर उसकी आंखों में वह अपनी गलती की क्षमा उनसे मांगता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब वो लालच किसी भी प्रकार का हो, वो कभी भी अच्छा नहीं होता, उसका फल हमेशा हमें कड़वा ही मिलेगा। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।